हेलो दोस्तों, भाग्य विजेता कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब 17 वर्षों की सफलता के बाद अब ऑनलाइन भी देश और प्रदेश की प्रमुख परीक्षाओं में 17 वर्षों में रिपीटेड प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 1 में आपका स्वागत है। बच्चों, अब हम 17 वर्षों में रिपीटेड प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबद्ध है। ध्यान रखें बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबद्ध हैं। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, सविता को समर्पित है। दोस्तों, बच्चों, प्यारे प्यारे, सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आने वाली परीक्षाओं में। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है दोस्तों। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। मित्रों, ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण। गौतम बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। दोस्तों, ध्यान रखें, बोध गया में गृह त्यागने के बाद बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्तन सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के, ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी जी। महावीर जैन का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व अहिंसा है। दोनों में सिमिलरिटी शो करता है ये, ध्यान रखिएगा, दोनों में समानता। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। महावीर जैन नहीं, ऋषभ देव थे। ध्यान रखिएगा। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। बुद्ध भगवान ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया था। भाषा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। महामाया था, ध्यान रखिएगा। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट की लाइट ऑफ एशिया। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। आगे परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको देखें। प्राचीन हिंदू विद का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विद का लेखक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनु को कहा जाता है। मनु, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऋग्वेद में बड़े देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वर्षा एवं वज्र के पिछले अभ्यास प्रश्न में, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दोबारा रिपीट किए जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी है, 18 है। ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों बताएंगे कुशीनगर में हुई थी। कहां पर?
कुशीनगर। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभनाथ, जिसे ऋषभदेव भी कहते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जैन का वैशाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ? वैशाली में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। दोस्तों, ऋषभदेव। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। टीम की तरफ से सफलता की शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक मीठा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।